कैसे हैं आप सभी। मैं आलोक कुमार इस प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी आलोक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन जो कि स्टार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग अपना देख लीजिए कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा बी, प्रजाति की निरंतरता। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड कि जनन के बिना क्या संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रजाति का अस्तित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक जनक होते हैं। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में कि लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो निम्न में से कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कलिवनना। ये हमारा अलैंगिक जनन का उदाहरण है। इसी प्रकार से आगे आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ईस्ट में जनन किस प्रकार से होता है। ईस्ट में जनन किस प्रकार से होता है आप लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, हाइड्रा में जनन किससे होता है। हाइड्रा में जनन किससे होता है। तो हाइड्रा में जनन कली से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है। तो अमीबा में भी जनन द्विखंडन, अमीबा में जनन द्विखंडन से होता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 9, बहुखंडन किस में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, स्पोर द्वारा जनन किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लैंगिक जनन में क्या बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि लैंगिक जनन में क्या बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मक बनते हैं। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, तो नर युग्मक को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नर युग्मक को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसे शुक्राणु कहते हैं। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 13 में यानी 13 में, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए होगा। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 14 में कि निषेचन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि निषेचन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मकों का मिलना। ठीक है, यहाँ एक और होगा मिलना। ठीक है, इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, निषेचन से क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि निषेचन से क्या बनता है। इसका भी बहुत ही आसान है। इसका हो जाएगा युग्मनज।
निषेचन से क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है। इसी प्रकार से आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 16 में कि जीवन चक्र की अवधि क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवन चक्र की अवधि क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन काल। बिहार बोर्ड जीवन काल को ही मान्यता दिया है, ऐसे तो जीवन चक्र ही होता, पर इसे बिहार बोर्ड इसका राइट आंसर बताया है जीवन काल, तो हम लोग इसे जीवन काल ही टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 में, मनुष्य का औसत जीवन काल कितना है। मनुष्य का औसत जीवन काल कितना है, इसका आप लोग बताइए। मनुष्य का औसत जीवन काल कितना है, तो मनुष्य का औसत जीवन काल 70 वर्ष है। इसी प्रकार से 18 में आ जाइए, कौन सा जीव अमर माना जाता है। कौन सा जीव अमर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। इसी प्रकार से आगे आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, वनस्पति में जनन का मुख्य अंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए आप बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। आप लोग ध्यान से देखते चलिए। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, वनस्पति में लैंगिक जनन किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी पुष्प। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 21 में, परागन किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है कि परागन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, निषेचन कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है निषेचन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड यानी ऑप्शन सी। चलिए इसी प्रकार से फटाफट क्वेश्चन नंबर 23 में, बीज किससे बनता है। बीज किससे बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीजांड से ही बीज बनता है। चलिए क्वेश्चन 24, फल किससे बनता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 24 का कि फल किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा 24 का। इसी प्रकार से आइए 25 का, वनस्पति में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं। वनस्पति में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए 25 का, तो वनस्पति में अलैंगिक जनन को वनस्पति जनन कहते हैं। चलिए बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से आ जाइए आप लोग 26 में, आलू में जनन किससे होता है। आलू में जनन किससे होता है। चलिए आप लोग इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। इसी प्रकार से आप लोग आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 में कि प्याज में जनन किससे होता है। 27 का आप लोग बताइए प्याज में जनन किससे होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 28, अदरक में जनन किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछ रहा है अदरक में जनन किससे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 29 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए।
चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। ब्रायोफिल्म में जनन किससे होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछता है, तो इसका आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पत्ती से। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आइए 31 में। अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है? अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 31, इसमें आप बताइए अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है? तो इसमें एक जनक भाग लेते हैं, इसीलिए इसका एक, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 में आइए। लैंगिक जनन की विशेषता क्या है? तो लैंगिक जनन की विशेषता इसमें दो जनक भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33, अलैंगिक जनन में संतति किसे कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसे आप लोग बताइए। संतति कैसी होती है? तो बिल्कुल ही अलैंगिक में समान होती है, एक दूसरे के समान होती है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 में आइए। लैंगिक जनन में संतति कैसी होती है? इसे तो सीधे आपका उल्टा हो जाएगा, यानी भिन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भिन्न होती है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 फटाफट आप लोग बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 35, जैव विविधता किससे बढ़ती है? जैव विविधता किससे बढ़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, लैंगिक जनन से जैव विविधता बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 का। लैंगिक जनन में कौन नहीं बनते? अलैंगिक जनन में कौन नहीं बनते? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसे आप लोग बताइए। अलैंगिक जनन में क्या नहीं बनते? कौन नहीं बनते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, युग्मक। अलैंगिक जनन में नहीं बनते हैं। ठीक है, इसका इसी प्रकार से आइए आप लोग बताइए 37 का। 37 क्वेश्चन नंबर 37, जनन किसकी विशेषता है? सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जनन किसकी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सजीव का। ठीक है, इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 38 में। मनुष्य में जनन का प्रकार क्या है? मनुष्य में जनन का प्रकार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, लैंगिक। चलिए इसी प्रकार से आगे आप लोग बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38-39, तो कवक में जनन किससे होता है? इस 39 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग बताइए। कवक में जनन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु। चलिए अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 में। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कली बनना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 में आइए। प्लाज्मोडियम में जनन किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 41 हमसे पूछ रहा है प्लाज्मोडियम में जनन किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुखंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। अमीबा में कौन सा जनन होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अमीबा में कौन सा जनन होता है? क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विखंडन, यानी ऑप्शन ए। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 43 में। ईस्ट किस वर्ग का जीव है? क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग फटाफट बताते चलिए कि ईस्ट किस वर्ग का जीव है? तो ईस्ट जो है, जो हमारा कवक होता है। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 44 में आइए। बीजाणु क्या होते हैं? बीजाणु क्या होते हैं? तो बीजाणु, इसका 4 ऑप्शन है। सबसे पहला जनन कोशिकाएं, जड़, तना, फल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जनन कोशिकाएं। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 में आइए कि जीवन चक्र का अर्थ क्या है? इसके पहले भी इसका था, ऑप्शन था, तो 45 का बताइए कि जीवन चक्र का अर्थ क्या है? 45 का
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से मृत्यु तक की अवधि को जीवन चक्र कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आइए। मनुष्य की अधिकतम जीवन काल लगभग कितना है? मनुष्य का अधिकतम जीवन काल लगभग कितना है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 वर्ष। एनसीईआरटी के हिसाब से 120 वर्ष। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 47 में आप लोग आइए कि कौन सा जीव बहुत लंबा जीवन काल रखता है? कौन सा जीव बहुत लंबा जीवन काल रखता है? चलिए ये तो सभी लोग आप लोग जानते ही होंगे कि कौन सा जीव है। चलिए कछुआ हमारा राइट ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48 में आइए। बीज का अंकुरन किससे होता है? बीज का अंकुरन किससे होता है? चलिए इसे भी आप लोग बताते चलिए। इसका राइट आंसर होगा 48 का ए, जल से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 49 में कि निम्न में से कौन अलैंगिक जनन नहीं है? निम्न में से कौन अलैंगिक जनन नहीं है? 49 का आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? द्विखंडन, कली या निषेचन या बहुखंडन? 49 का इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, निषेचन। ठीक है, इसमें अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद क्या होता है? तो निषेचन के बाद भ्रूण। ठीक है, भ्रूण। चलिए इसका आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 में जनन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 51 जनन के लिए आवश्यक है। जनन के लिए आवश्यक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, कोशिका या युग्मक या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, 51 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी। जनन के लिए आवश्यक है ऊर्जा, कोशिका, युग्मक, ये तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 52। वनस्पति जनन किसका प्रकार है? वनस्पति जनन किसका प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलैंगिक जनन का है, वनस्पति जनन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 53। रनर किसका उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, रनर किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। ये तना का इसका उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 54 में कि कंद किसका उदाहरण है? कंद किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। आप लोग बताइए। कंद भी है जो हमारा तना का ही उदाहरण है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग आइए 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 मतलब किसका उदाहरण है? ये सब भी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि बहुत ही माइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 ये भी तना का ही उदाहरण है। राइट आंसर ये होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 56 में। बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। आइए क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा जनन तेजी से होता है? कौन सा जनन तेजी से होता है? आप लोग जानते हैं अलैंगिक जनन बहुत तेजी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 58 में। कौन सा जनन विविधता बढ़ाता है? कौन सा जनन विविधता बढ़ाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लैंगिक। ठीक है, इसी प्रकार से आइए आप लोग 59 क्वेश्चन में कि कौन सा जनन सरल होता है?
हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा जनन सरल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलैंगिक। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 60 कि जनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे पूछ रहा है जनन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रजाति बचाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़िए हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 61 में आइए कि जीवन काल किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे पूछ रहा है कि जीवन काल किससे संबंधित है। इसके पहले भी इसका 2 क्वेश्चन आ चुका है, अब इसका सब क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछता है। चलिए, जीवन काल किससे संबंधित है, जन्म से है, मृत्यु से है कि समय अवधि से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी से है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62 में। मनुष्य का जीवन चक्र कहाँ पूरा होता है। 62 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि मनुष्य का जीवन चक्र कहाँ पूरा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी पर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़िए क्वेश्चन नंबर 63 में आइए। अलैंगिक जनन में संतति किसके समान होता है। अलैंगिक जनन में पूछ रहा है हमसे। ठीक है, संतति किसके समान होता है। इस 63 क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए इसका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनक के ही समान होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़िए। आ जाइए 64 में कि अलैंगिक जनन में विविधता क्यों होती है। लैंगिक जनन में विविधता क्यों होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। जनन में विविधता क्यों होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का लैंगिक जनन में विविधता क्यों होती है, तो इसमें 2 जनक होते हैं इसीलिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हमारा था 64। चलिए, कोई बात नहीं, पहुंच गए हम लोग, अब ख़त्म ही होने वाला है। चलिए, आपको आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 में। जनन किसका आधार है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 कि जनन किसका आधार है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जनन किसका आधार है, जीवन का, प्रजाति का या विकास का, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 66। हाइड्रा किस प्रकार का जीव है। हाइड्रा किस प्रकार का जीव है। क्वेश्चन नंबर 66 हमसे पूछ रहा है हाइड्रा किस प्रकार का जीव है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव है। ये हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 67 में कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। अब हमसे पूछ रहा है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है। चलिए, अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय। अमीबा किस प्रकार का जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। चलिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आइए 68 में। ये 68 हमसे पूछ रहा है प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है। प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आप लोग जानते ही हैं कि ये मनुष्य का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद 69 है हमारा। लैंगिक जनन में क्या आवश्यक है। 69 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लैंगिक जनन में क्या आवश्यक है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मक निषेचन, यानी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि जनन का परिणाम क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जनन का परिणाम क्या है। ये बिहार बोर्ड हमसे बहुत बार पूछ भी चुका है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतति। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संतति। चलिए अब हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइएगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहते हैं 2 नंबर 5 नंबर वाला जो प्रश्न पूछता है वो आप अगर हमें कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर भी एक वीडियो आपको देंगे बना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।